Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and today we are going to discuss important current affairs on social issues from 18th to 23rd February 2023. In today's session, we are going to discuss topics like Anubhuti Divyang Park, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक पार्क स्पेशली डेडिकेटेड टू दिव्यांग पीपल. देन ट्राइबल कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो क्या है यूनिक फीचर ट्राइबल कल्चर के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट्स को अचीव करने में सहायक हो सकते हैं या मूलभूत हो सकते हैं, फंडामेंटल हो सकते हैं. और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक दैट इज आदि महोत्सव, क्योंकि आदि महोत्सव की शुरुआत पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कॉल दी है कि दुनिया जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़े बड़े समस्याओं से निपटने के दावे करती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब से अगर जूझना है तो हमारे आदिवासी भाइयों से सीखिए. देन द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लिप्रेसी 2023 टू 2027. 2023 से 27 के दौरान देश से लेप्रेसी को पूरी तरह खत्म कर देने का एक स्ट्रेटेजिक प्लान. इन द एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर डिस्कशंस. लेट्स ब्रिंग इट ऑन. रिसेंटली देश के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के द लार्जेस्ट और एक यूनिक दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी और इस दिव्यांग पार्क को डेजिग्नेट किया गया है एज अनुभूति दिव्यांग पार्क. नाउ दिस पर्टिकुलर दिव्यांग पार्क जो आगे बनेगा नागपुर के अंदर, दिस इज अ इंक्लूसिव पार्क एंड स्पेशली बिल्ट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो टू द जनरल सिटीजन्स. लाइक अब जब हम इंक्लूसिव पार्क की बात कर रहे हैं तो जो जनरल सिटीजन है उनको भी सेग्रीगेट नहीं किया गया है, बल्कि इस पार्क की थीम भी ये है कि सारी सोसाइटी इंक्लूसिव कोहेसिव जो रहने का तरीका है उसके लेसन्स ले सके, उसको प्रमोट कर सके. फर्दर the objective as per Nitin Gadkari ji that it is an open call to the world and to the country कि हम एक inclusive country बनाने जा रहे हैं जहां पर हर तरह के व्यक्ति, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बराबर के सिटीजन राइट प्रोवाइड किए जाते हैं एंड स्पेशली फोकस्ड एट डिसेबल्ड पर्संस. नाउ वी कम टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पार्क. सो एक तो जैसे हमने बात की कि दुनिया का पहला ऐसा और सबसे बड़ा इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है और नोडल मिनिस्ट्री जो रहेगी, अब चाहे जो फाउंडेशन स्टोन है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ले डाउन किया है. जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको ऑपरेट करेगी या बनाएगी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और फर्दर जब हम डिसेबल पर्सन्स की नीड की बात कर रहे हैं तो इस पार्क के अंदर स्पेशल फैसिलिटीज होंगी जो डिसेबल पर्सन्स के नीड को केटर करेंगी ताकि वो अपने अम्यूजमेंट के लिए एंड लेजर टाइम को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें. सो द फैसिलिटीज फॉर ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. तो आगे हम डिसेबिलिटी एक्ट की बात करेंगे, उसके अंदर 21 तरह की डिसेबिलिटीज को नोटिफाई किया गया है. तो उन सभी के लिए डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है. दैट इज टच एंड स्मेल गार्डन्स, देन हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स लगाई जाएंगी, वाटर थेरेपी यूनिट्स होंगी और साथ ही में इंडिपेंडेंट रूम्स बनाए जाएंगे फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन एंड मदर्स एज वेल. नाउ वी कम टू 2016 का ये पर्टिकुलर एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है. साथ ही इसके बारे में और जान लेते हैं. जैसे एक तो 1995 का एक एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसी को रिप्लेस करके 2016 का ये नया एक्ट आया जिसमें नई प्रोविजंस के साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स को इंश्योर करने की बात करी गई है. देन because India is also a signatory to United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इस कन्वेंशन के साथ उसको भी ये एक्ट पूरा करता है. और इस एक्ट के थ्रू 2016 में जो प्रीवियसली एक्ट के थ्रू 7 तरह की 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एनलिस्ट की गई थी उसको बढ़ा के 21 तरह की डिसेबिलिटी को एनरोल कर देता है एक्ट के थ्रू. अब ये 21 तरह की डिसेबिलिटी काफ़ी सारी हैं, नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं. लेकिन इन 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ के अंदर जो यूनिक फीचर हैं, जो हमारे याद रखने वाले पॉइंट हैं, वो ये है कि इस एक्ट के थ्रू पहली बार स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ को और साथ ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को भी ऐड किया गया लिस्ट के अंदर. फर्दर एसिड अटैक विक्टिम्स और ड्वार्फिज्म भी डिसेबिलिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है. और फर्दर 3 जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं दैट इज थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिजीज, इनको भी डिसेबिलिटी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है. फर्दर वी कम दैट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड की गई हैं और पेनल्टीज हैं
टू ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और साथ ही ये भी प्रोविजन है कि हर जिले में स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश कराए जाएंगे, जो कोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स को इंश्योर करने का काम करेंगे। फर्दर, लेट्स टेक अ लुक एट डेटा ऑफ सेंसस कि कितने लोग डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं इस देश के अंदर। सो एज पर 2011 सेंसस, देश की टोटल पॉपुलेशन का 2.21% is facing some kind of disability. Then जितने भी लोग डिसेबल हैं कंट्री के अंदर जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसका 62% जो हैवी कंसंट्रेशन है वो है 0 to 6 ईयर के एज के अंदर। तो छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं, या छोटे बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा प्रभावित है डिसेबिलिटी कंसर्न की वजह से। देन वी कम टू 2011 के ही सेंसस के अकॉर्डिंग जो हाई डिफॉर्मिटीज हैं, दैट इज बेसिकली जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 3% दे आर हैविंग सम मूवमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी। देन 9% आर हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, तो सुनने की उनको कोई समस्या है, और साथ ही में 8% को विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखने की समस्या है। देन 2011 के ही सेंसस में एडिशनली कलेक्ट किया गया था जो डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा था, वो था मेंटल डिसेबिलिटी को लेके। सो देश में ये पहली बार पाया गया ऑन डेटा बेसिस के 5.6% ऑफ इंडियंस, उनमें किसी ना किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल डिसेबिलिटी से वो जूझ रहे हैं। सो दिस इज द हाई टाइम टू रियलाइज दैट वी मस्ट एस्टैब्लिश अ इंक्लूसिव सोसाइटी, जहां पर सभी सिटीजन्स के हक उनको बराबर मात्रा में इंश्योर किए जाएं। मतलब हम कहने के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही कंट्री, अपनी सोसाइटी लेवल पे बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो डेवलपमेंटल फ्रूट्स हैं उनका पार्ट नहीं बनाते हैं, मेन स्ट्रीमिंग का पार्ट नहीं करते हैं। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे जब हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो जेंडर राइट में सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं है, जेंडर राइट में हम थर्ड जेंडर LGBTQ के राइट्स की भी बात करते हैं। तो इसी तरह से काफी सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली इग्नोर्ड रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग के अंदर। इस तरह के स्टेप्स आर वेलकम स्टेप्स, जिससे हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर सकेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज ट्राइबल कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसेंटली आदि महोत्सव की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉल दी है कि दुनिया को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल अचीव करने के लिए, या फिर उसमें भी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासी कल्चर से सीख लेनी चाहिए। नाउ we come to this thing that as per 2011 census देश की 8.6% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है, और इस ट्राइबल पॉपुलेशन के पास इनॉर्मस ट्रेडिशनल नॉलेज है। और अगर उस नॉलेज को पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाए और साथ में अच्छे से अडॉप्ट एंड अडेप्ट किया जाए, तो बहुत सारी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वाटर लॉस है, या फिर डाइवर्सिटी का लॉस है, या क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर जो फूड सिक्योरिटी को खतरे हैं, उन सब समस्याओं का समाधान मिल सकता है। नाउ वी कम टू ट्राइबल कल्चर की ऐसी क्या यूनिकनेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सहायक हो सकती हैं। सबसे पहले तो कम्युनिटी लिविंग ही है। जैसे हम जानते हैं कि ज्यादातर ट्राइब्स एक क्लोज निट कम्युनिटी के अंदर रहती हैं, और ज्यादातर एक डेमोक्रेटिक वे से, या फिर आप डेमोक्रेटिक अगर प्रॉपर ना भी कहें तो कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग कहा जाता है कि सब आपस में मिलकर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो एक इंक्लूसिव टाइप की स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक कम्युनिटी बना लेते हैं। फर्दर कनेक्शन विद द नेचर। अब जैसे हम जानते हैं कि ट्राइबल्स के बहुत सारे इश्यूज भी हैं, लेकिन अगर मेन इशू की बात करें आज के दौर में तो जल जंगल जमीन की लड़ाई खुद ट्राइबल लड़ रहे हैं। लेकिन इन प्राइम जो नारा है उनका जल जंगल जमीन, तो इसमें भी देखें प्राइम जो उनका कॉज है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो दे आर हैवीली कनेक्टेड विद द नेचर। फर्दर दे आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब ट्राइब को तो सिनोनिम ही माना जाता है सेल्फ सफिशिएंट के। अब जब अपनी क्लोज कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो अपनी जरूरतों की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन अपनी कम्युनिटी के अंदर ही कर लेते हैं। रादर एक ट्राइबल कम्युनिटी दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होती है। देन स्पिरिचुअल बिलीफ्स। अब ज्यादातर जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, मैं सारे के सारे नहीं कह रहा हूं, बट मेजॉरिटी ऑफ जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो नेचर वर्शिपर के तौर पे हैं, या नेचर की ही जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूजा करने का काम करते हैं। देन वी कम टू द फोक आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ट्राइबल्स आर नॉट
अनसिविलाइज्ड पीपल। तो ऐसा नहीं है कि आप जंगली कहने लग जाएं उनको, जंगलों में ज़रूर रहते हैं, जंगली नहीं है। इनके पास बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, सो इंक्लूडिंग द पोएट्री, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, और ये जो ज़्यादातर इनके गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ये सस्टेनेबल मैनर के अंदर, मतलब जो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनसे मिलकर ये चीज़ें बनाते हैं। देन वी कम टू इनका लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स आपस में कैसे एक युग्म के तौर पे चलते हैं या फिर आपस में कैसे कंपैटिबल हैं। देन रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो जैसे हमने बात की कि जल जंगल जमीन का इनका जो नारा है, और साथ ही में डाइटीज के तौर पे नेचर का वर्शिप करना और नेचर को पोल्यूट ना करने की बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। और क्योंकि बहुत सारे अपनी यूज के लिए, जैसे नेचुरल मटीरियल फॉर हाउसिंग या फूड के लिए, मेडिसिन के लिए ये नेचर पे डिपेंडेंट है, तो नेचर के कंजर्वेशन का एक ट्राइबल कल्चर अलग मुकाम पे है बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एज वी टॉक्ड अबाउट, के ना सिर्फ डिपेंडेंट है लेकिन उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी यूजफुल मैनर के अंदर करते हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। दैट इज टोटली इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्दर देयर कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं तो एक पीयर प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं सोसाइटी के ऊपर या अपनी कम्युनिटी के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति जो एनवायरनमेंट को अगर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसको बाकी पीयर प्रेशर के साथ रोका जा सके। देन इट कम्स टू द एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशनल नॉलेज शेयरिंग, सो जैसे हमने कहा बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है इनके पास, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ना सिर्फ उस नॉलेज के ट्रांसफर का एक कल्चर है बल्कि उस नॉलेज के यूटिलाइजेशन के कल्चर को मेंटेन किया गया है। Then we come to promotion of biodiversity, तो ट्राइबल्स ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस ओवर द एज, ओवर द जनरेशन ऐसी डेवलप की हुई हैं जो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करती है डाइवर्सिटी को, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हैं इनके, जैसे इंटरक्रॉपिंग है, सीड सेविंग है कि जो आपकी पैदावार हुई उसी का कुछ हिस्सा बचा के आप रखिए और उसके अगले साल बीज के तौर पे इस्तेमाल करें, जो कि आज के जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर बाकी चीज़ों में पॉसिबल नहीं हो पाता है। Then as well as the protection of sacred sites, तो बहुत सारी sacred sites जैसा हम जानते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने में भी बिलीव रखते हैं द ट्राइबल कल्चर, जो कि सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि कोयला या डीजल पेट्रोल फूंक रहे हो, तो लार्जली दे यूज लाइक विंड एनर्जी या सोलार एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी। तो डे टू डे लाइफ स्टाइल जो है वो नेचर के बहुत क्लोज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल की जो गोल हैं उनको अचीव करने के राह पे हैं। देन वी कम टू प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब जैसे कि ये तो नहीं है कि ट्यूबवेल के थ्रू ये अपना वाटर नीड को पूरा करते हो या टैप वाटर अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया अभी, तो ज्यादातर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर अब इनकी इनहेरेंट नीड है कि उस वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। देन फर्दर इट कम टू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, like centuries, over the centuries they have developed the patterns like crop rotation, intercropping and regenerating soil with organic matter। तो ऐसा तो नहीं है कि केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स ये यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि हरित क्रांति वाले एरिया जहां पे सेटल्ड एग्रीकल्चर, तो कितनी बुरी तरीके से सॉइल की जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्राइबल एग्रीकल्चर हम देखें, कहीं पे झूम कल्टीवेशन या कुछ और चीजें हो रही हैं, तो वहां पे सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, रिजनरेटिव कैपेसिटी, उसको कंजर्व करने की प्रैक्टिसेस डेवलप की गई हैं। देन इट वी कम टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंजर्व ट्राइबल कल्चर। और अब इसमें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जैसे आदि महोत्सव की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ट्राइबल डेवलपमेंट इज हाईली पर्सनल टू मी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, वो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो चाहे स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइफेड इनिशिएटिव, तो खासकर जो मार्केट लिंकेज स्कीम है, हम बात कर रहे हैं कि नॉलेज को अडेप्ट एंड एडेप्ट करना है मेन स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पर एक ट्राइफेड का स्पेशल स्कीम है संकल्प से सिद्धि, दैट इज ऑल्सो फोकस्ड एट मिशन वंधन। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 वंधन विकास केंद्र एस्टेब्लिश करेगी और साथ ही 3,000 हाट बाजार्स, जो छोटे छोटे बाजार होंगे स्पेशली फोकस्ड, जहां पर ट्राइबल अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। देन इट कम टू इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और साथ ही में
ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स। अब देश भर में ऐसे आउटलेट्स खोले जाएंगे जहां पर ट्राइबल प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ शोकेस किया जाए बल्कि उनको मार्केट आउटरीच भी दी जा सके। देन अनदर इनिशिएटिव्स लाइक, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ, ये हमने बहुत सारे टॉपिक के साथ बार बार पढ़ा है, तो जैसे एक तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर फोकस है। अब इसके साथ जो वेरियस स्कीम चल रही हैं दैट इज फोकस्ड एट हाउसिंग, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और साथ ही जो हैबिटेड एरिया हैं जहां पे रह रहे हैं उनको सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर सके। देन सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स, रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन। अभी हम आगे आदि महोत्सव देखेंगे, कल्चर से जुड़ा हुआ है या आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ एक महोत्सव। देन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे जिसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक हैं और इवन ओवरसीज एजुकेशन भी हैं। वो बात अलग है कि इस बजट में उन स्कॉलरशिप्स का बजट कट कर दिया गया है। देन वी कम टू support to National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation, then special focus on vocational training in tribal areas। तो जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहां पर खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब यूथ के जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनको बेहतर निखारा जा रहा है और वोकेशनल ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि ट्राइबल जो अब तक एक वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के तौर पे देखे जाते थे अब उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज फील्ड के अंदर। देन फर्दर इट ऑल्सो कम्स टू द मैकेनिज्म for marketing of minor forest produce through MSP and development of value chain for MFP। So जो minor forest produce हैं इनको MSP की सिक्योरिटी के साथ लार्जर स्केल पे उनकी प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और सेलिंग परचेजिंग को इंश्योर किया जा रहा है। देन वी कम टू व्हाट कैन बी द वे अहेड। तो हमने ये जाना कि यूनिक फीचर्स क्या हैं और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और खासकर एनवायरनमेंट चैलेंज में आदिवासी कल्चर के ट्रेडिशनल को फॉलो करें तो हम बहुत सारी समस्याओं का इजी समाधान देख सकते हैं। मतलब कि जैसे देसी भाषा में कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग अलग इश्यूज पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने से कोई हल नहीं है। मतलब आप कॉन्फ्रेंस तो होल्ड कर रहे हैं कि कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए, लेकिन सारे ही देशों से जेट्स में बैठ के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं कितना कार्बन आप एमिट कर रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी लोकल नॉलेज को प्रैक्टाइजिंग नॉलेज में चेंज करें और उन प्रैक्टिसेस के साथ डे टू डे लाइफ के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को एनरोल किया जा सके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट बट रिलेटेड टॉपिक दैट इज आदि महोत्सव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के अंदर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो कि आदि महोत्सव का नाम दिया गया है इसको इनोग्रेट किया है और काफ़ी अच्छी स्पीच दी है। आप यूट्यूब पे जाके वो स्पीच भी सुन सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को हाईलाइट किया है और ये एक अटेम्प्ट है टू शोकेस द ट्राइबल कल्चर। सो इस महोत्सव के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और वो क्या क्या हुई हैं और क्या क्या ये नेशनल स्टेज, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है ट्राइबल कल्चर की शोकेसिंग के लिए। और ट्राइबल कल्चर की इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे क्राफ्ट्स, कुजीन, कॉमर्स और इवन ट्रेडिशनल आर्ट को यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। अब ये एक एनुअल इवेंट है जो कि इनिशिएटिव है ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड विच इज ट्राइफेड, जिसके इनिशिएटिव अभी हम पीछे बात कर रहे थे एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके बारे में अभी आगे और जानेंगे। देन क्या क्या इवेंट यहाँ पे शोकेस किए गए हैं, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट प्रेजेंट किए गए हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, ये एमसीक्यू टाइप में और खासकर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं आर्ट एंड कल्चर के भी फील्ड के अंदर। सो एक तो पश्मीना शॉल लद्दाख से उनको प्रेजेंट किया गया है, इसके साथ पचित्रा पेंटिंग, डोकरा स्कल्पचर फ्रॉम छत्तीसगढ़ और साथ ही में श्री अन्ना बास्केट। तो एक तो ये जरूर श्री अन्ना बास्केट के बारे में जरूर पढ़ें क्योंकि इंडिया वैसे भी मिलेट्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, ईयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑल दैट थिंग। श्री अन्ना बास्केट उसी से जुड़ी हुई चीज है। और डांस परफॉर्मेंस कौन कौन सी हैं, अगेन रिआइट्रेट, इंडिविजुअल सेंस में ये नहीं पूछा जाएगा आदि महोत्सव में कौन कौन से डांसेस हुए, बट ये डांस आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बागरुम्बा ऑफ असम, देन पंथी डांस ऑफ छत्तीसगढ़, गुसाड़ी ऑफ तेलंगाना, बैगा परधोनी ऑफ मध्य प्रदेश, तमांग सेलो ऑफ सिक्किम एंड सिद्धि धमाल फ्रॉम गुजरात, फर्दर पुरुलिया छाव ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हरूल डांस ऑफ उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्मेंस यहां पे की गई। फर्दर
द सिग्निफिकेंस, और खासकर जैसे मैंने कहा कि पीएम साहब की स्पीच आप सुने तो उन्होंने ट्राइबल कल्चर को और इस आदि महोत्सव को रिलेट करते हुए कहा है दैट दिस इज अ प्योर सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। फर्दर द स्पेशल फोकस विल बी शोकेसिंग द श्री अन्ना, जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में आप प्लीज पढ़ें। सो ये एक रिसेंट नोमेनक्लेचर एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द मिलेट्स ग्रोन बाय द ट्राइबल सिंस 2023, मतलब 2023 से उगा नहीं रहे हैं, 2023 से नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो भी मिलेट्स ट्राइबल्स उगाते हैं उसके लिए एक श्री अन्ना बास्केट तैयार की गई है ताकि उसकी फर्दर मार्केट ब्रांडिंग भी की जा सके। नाउ वी कम टू ट्राइफेड, जिसके बारे में लगातार 2 करंट अफेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये नेशनल लेवल की एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के कंट्रोल के अंदर काम करती है, और ये एक फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर है टू द ट्राइब्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, मतलब स्पेशली फोकस्ड है ट्राइबल की इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जो ट्राइबल्स जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्रमोशन हो सके और मार्केट अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके, इसके लिए ट्राइफेड काम करता है। सो इट aims to empower tribal people with knowledge tools, pool of information so that they can undertake their operations in more systematic way and in a scientific way। वही ट्राइबल से एंटरप्रेन्योर बनने की जो कवायद है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। एंड फर्दर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफेड इज द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल देमसेल्फ। सो जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेटल क्राफ्ट है, ट्राइबल टेक्सटाइल्स है, ट्राइबल पेंटिंग, पॉटरी, वॉट एवर, उन सबको मार्केट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना और स्किल्स प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नाउ वी मूव टू the next topic, that is National Strategic Plan and Roadmap for Leprosy 2023 till 27। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर्मुलेट किया है। 2027 तक टारगेट जरूर है, लेकिन फर्दर जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2030 तक 0 केसेस ऑफ लेप्रोसी इन्फेक्शन के टारगेट को अचीव करना है। नाउ वी कम टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो 2005 में ही इंडिया लेप्रेसी को एलिमिनेट कर चुका है। बावजूद इसके सच्चाई ये है कि इस वक्त इंडिया 52% ऑफ ग्लोबल न्यू पेशेंट ऑफ लेप्रेसी को अपने यहां रखे हुए यहां पे इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान कोविड सिचुएशंस का भी रहा है। अब एक तो हम ये जानते हैं कि कोविड रेस्ट्रिक्शंस के दौरान और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रेशर आया, तो जो पहले से किसी सीवियर बीमारी से जूझ रहे थे उनको हेल्थ फैसिलिटी अवेल करने में भारी परेशानी हुई। और लेप्रेसी के रोल में खासकर क्या प्रॉब्लम है कोविड रेस्ट्रिक्शंस की, कि एक तो जो टेस्टिंग थी, जो भी डिटेक्शन था केस डिटेक्शन का, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया। तो केसेस डिटेक्ट ही नहीं हो पाए कोविड टाइम्स के दौरान, और अब जब डिटेक्ट किए गए हैं तो देयर इज अ शार्प इंक्रीज। देन वी कम टू द स्टेट्स लाइक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव। बहुत सारे स्टेट्स हैं, बस एक अपना दिमाग में पैराग्राफ आप मेंटेन कर लें कि कौन कौन से स्टेट में कंसंट्रेटेड है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर इन राज्यों में एक या एक से ज्यादा जिले जो हैं वहां पर लेप्रेसी एलिमिनेट नहीं हो पाई है। टोटल 82 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो लेप्रेसी एरेडिकेट के टारगेट हैं वो भी ये स्टेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो मैटर ऑफ फैक्ट कि जो इंडिया के अंदर टोटल लेप्रेसी केस हैं उसका 90% जो केसेस हैं वो इन राज्यों से आते हैं। देन वी कम टू लेप्रेसी। अब लेप्रेसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तो याद रखें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब एक तो कोरोना के बाद ये होने लगा है कि जो भी गंभीर बीमारी है उसको वायरस से जोड़ना है, तो ये वायरल डिजीज नहीं है। सो एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी होती है, और इसको हैंजन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो एक तो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, खासकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। तो स्किन के ऊपर कुछ दाग पड़ जाते हैं। जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसका नॉर्मल बॉडी से कलर या तो लाइटर या डार्कर हो जाता है और रेडिश टोन भी पकड़ लेता है कई बार। और जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि फर्दर सेंसिटिविटी उस एरिया की खत्म हो जाती है। मतलब जहां पे वो इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के ऊपर, अगर आप प्रिक भी करें तो महसूस नहीं होता है। फर्दर ये एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है।
सो ये इस प्रॉब्लम को और सीवियर बना देता है। तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आने पर ये कम्युनिकेट हो जाता है, और जो कम्युनिकेशन का मेन रास्ता है वो है थ्रू नेजल सिक्रीशन। तो नाक के रास्ते जो फ्लूइड वगैरह निकलता है उससे ज्यादा ट्रांसमिट होता है। और साथ ही ये याद रखें कि ये हिस्टोरिकल डिजीज अब पूरी तरह से क्योरेबल है, अब इसको ट्रीट किया जा सकता है। एक तो हिस्टोरिकल डिजीज है, तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, और इतनी गंभीर समस्या थी जब इसकी दवाइयां नहीं थी, तो उस वक्त मतलब गाली या बद्दुआ के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। कुछ स्ट्रोक कहा जाता है अलग अलग जबानों में, कहीं कोड़ी तो कहीं कुछ, तो इतनी गंभीर समस्या थी, लेकिन अब ये टोटली क्योरेबल है। सो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक डेप्सोन, क्लोफेजमाइन एंड रिफेम्पसिन, इन 3 जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है। फर्दर वी कम टू नेशनल लिप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। सो स्पेशली डेडिकेटेड प्रोग्राम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? जाहिर सी बात है, कुष्ठ को तो खत्म करना ही है, और साथ में अगर हम टेक्निकल देखें तो डिजीज के बर्डन को घटाना है, preventing the disability and improving the awareness among the masses about leprosy and its curability। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जरूर याद रखें लेप्रेसी के साथ। एक तो परमानेंट डिफॉर्मिटी, तो जो स्किन की हम बात कर रहे थे, मसला सिर्फ वहीं तक नहीं रहता है, ये स्किन को पूरी तरह डिफॉर्म कर देती है, और आगे जाके उससे बोन्स और सारा शरीर भी प्रभावित होने लग जाता है। और दूसरी तरफ इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, मतलब अभी भी जो कुष्ठ रोग है उसको लाइलाज समझा जाता है, और सोशल बायकॉट का फिनोमेना तो बहुत टाइम से चला रहा है। देन वी कम टू लेप्रेसी फ्री इंडिया इज द विजन ऑफ नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। फर्दर रादर इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। तो हर साल जनवरी के आखिरी संडे को वर्ल्ड लेप्रेसी डे कॉमेमोरेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 29 जनवरी को ये कॉमेमोरेट किया गया था। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है, जो इस साल की थीम है वो है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी, और इस थीम के थ्रू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस है WHO का, कि दुनिया भर में क्या करना है। पहला, दैट एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी इज पॉसिबल, पहले तो ये बिलीफ लोगों को देना है कि इसका एलिमिनेशन पॉसिबल है, और दूसरा, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है दैट इंक्लूड्स रिसोर्सेज एंड कमिटमेंट, सरकारों का भी और कम्युनिटी का भी, और थर्ड, दैट लेप्रेसी इज अ प्रिवेंटेबल एंड ऑल्सो ट्रीटेबल। तो ग्लोबली ये वहम है कि अभी इसका इलाज नहीं हो सकता है, बट इट इज ट्रीटेबल। नाउ वी मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और पहला ही क्वेश्चन रिगार्डिंग लेप्रेसी। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेप्रेसी। India accounts for about 52% of world's new leprosy patients, okay? So it is true, और वो कोविड सारी रेस्ट्रिक्शन हमने बात की है, और साथ ही it is known as Hansen's disease and it is caused by a Mycobacterium leprae bacteria. So second is also true, and third, this historical disease is incurable till date। अब इस पॉइंट को तो मैं बार बार अपने डिस्कशन में इतनी बार कह चुका हूं कि आपको वैसे ही याद हो गया होगा। So this is wrong, it is totally curable, so our answer will be 1 and 2, that is B in our case। Next question, consider the following statement regarding Anubhuti Inclusive Park। So Anubhuti Inclusive Park is being built for disabled children only। So this is a wrong statement, क्योंकि inclusive park है तो बाकी general public के लिए भी open होगा। Then it is the world's largest and unique inclusive disabled park। हाँ, अभी तो दावा यही किया गया है। Then park will have adapted facilities for all 21 types of disabilities like touch and smell garden, hydrotherapy unit, water therapy, and independent room for mentally challenged children and mother। So it is also true, so our answer is 2 and 3, that is C in our case। Then we come to practice question for mains, that Prime Minister remarked that the world can learn a lot about sustainable development from Adivasi culture। What are the unique features of Adivasi culture that ensures the sustainable development? That is all for today. Thank you so much।